रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो धर्म गंगा में आज हम बात करेंगे रथ यात्रा की, यानी कि जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा। आज 20 जून है और 20 जून को आज पुरी से जगन्नाथपुरी से रथ यात्रा निकाली गई है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने की इच्छा जताई थी। तब जगन्नाथ और बलभद्र अपनी लाडली बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। इस दौरान वे अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए और यहाँ 7 दिन ठहरे। तभी से जगन्नाथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन इसके बारे में अब हम विस्तार से जानेंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा 20 जून को यानी कि आज निकाली गई है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। सागर तट पर बसे पुरी शहर में होने वाली जगन्नाथ यात्रा उत्सव के समय आस्था का जो भव्य उत्सव देखने को मिलता है वह और कहीं दुर्लभ है। इस रथ यात्रा के दौरान भक्तों को सीधे प्रतिमाओं तक पहुंचने का ये सुनहरा मौका मिलता है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा भारत में मनाए जाने वाले धार्मिक महामहोत्सवों में सबसे प्रमुख मानी जाती है और धार्मिक दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। यह रथ यात्रा न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी उन स्थानों पर आयोजित की जाती है जहां पर भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा रहती है। भारत में आयोजित होने वाली रथ यात्रा को देखने हर साल विदेशों से हजारों पर्यटक आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य, जैसा कि हमने बताया, 100 यज्ञों के समान होता है। इस रथ यात्रा के दौरान हर भक्त ये चाहता है कि वो भगवान की प्रतिमा के साथ सामने रूबरू हो और उनको देखने का ये सुनहरा अवसर वो खोना नहीं चाहता है। यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन यानी कि श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाती है। भारत के 4 पवित्र धामों में से एक पुरी के 800 वर्ष पुराने मुख्य मंदिर में योगेश्वर श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजते हैं। साथ ही यहाँ बलभद्र और सुभद्रा भी हैं। इस यात्रा के इतिहास के बारे में अब हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। कुछ खास बातें हैं जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न भगवान जगन्नाथ को शबर राजा से यहाँ लेकर आए थे तथा उन्होंने ही मूल मंदिर का निर्माण कराया था, जो बाद में नष्ट हो गया। इस मूल मंदिर का कब निर्माण हुआ और यह कब नष्ट हुआ, इस बारे में तो कुछ विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। ययाति केशरी ने भी एक मंदिर का निर्माण कराया था। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान 65 मीटर ऊंचे मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चोल गंगदेव तथा अनंग भीमदेव ने कराया था, परंतु जगन्नाथ संप्रदाय वैदिक काल से लेकर अब तक मौजूद है। इस रथ यात्रा को लेकर कुछ धार्मिक मान्यताएं भी हैं। धार्मिक मान्यता चली आ रही है कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम जी के नगर को देखने की इच्छा व्यक्त की, जिसको पूरा करने के लिए भव्य रथ यात्रा तैयार करवाई गई और उस पर सवार होकर तीनों भाई बहन नगर भ्रमण के लिए निकले। इसी मान्यता को मानते हुए हर साल पुरी में जगन्नाथ यात्रा रथ यात्रा आयोजित की जाती है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर के इस 10 दिवसीय महोत्सव की तैयारी का श्री गणेश अक्षय तृतीया को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ शुरू हो जाता है। कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। जगन्नाथ जी का रथ गरुड़ ध्वज या कपिल ध्वज कहलाता है। 16 पहियों वाला यह रथ 13.5 मीटर ऊंचा होता है, जिसमें लाल व पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग होता है। विष्णु का वाहक गरुड़ इसकी रक्षा करता है। रथ पर जो ध्वज है
उसे त्रैलोक्य मोहिनी या नंदी घोष भी कहा जाता है। बलराम का रथ तालध्वज के नाम से पहचाना जाता है। यह रथ 13.2 मीटर ऊंचा है और 14 पहियों का होता है। ये लाल हरे रंग के कपड़े व लकड़ी के 763 टुकड़ों से बना होता है। रथ के रक्षक वासुदेव और सारथी मताली होते हैं। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। त्रिब्रा, घोड़ा, दीर्घ शर्मा व स्वर्ण नावा इसके अश्व हैं। जिस रस्सी से रथ खींचा जाता है वह वासुकी कहलाता है। सुभद्रा का रथ पद्मध्वज कहलाता है, जो कि 12.9 मीटर ऊंचा है, 12 पहिए का होता है। लाल काले कपड़े के साथ लकड़ी के 593 टुकड़ों का यह प्रयोग होता है। इस रथ की रक्षक जय दुर्गा व सारथी अर्जुन होते हैं। रथ ध्वज नंदबिक कहलाता है। रोचिक, मोचिक, जीता व अपराजिता इसके अश्व होते हैं। इसे खींचने वाले रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहते हैं। 10वें दिन इस रथ यात्रा का समापन हो जाता है। पूरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग-अलग रथ निर्मित किए गए हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ होता है, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जा सकता है। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम जी का तालध्वज 45 फीट ऊंचा और देवी सुभद्रा का दर्पदलन रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। इन रथों के निर्माण में किसी प्रकार की कील या कांटे का या अन्य किसी धातु का प्रयोग नहीं हुआ है मित्रों। रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन से शुरू होता है और उनका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है वो महाभाग्यवान माने जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पूरी नगर से गुजरते हुए ये रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। तो रेडियो धर्मगंगा में आज इतना ही। आज जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का विशेष महत्व हमने आपको समझाया और अगली बार कुछ और नया आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान